शकुनी का जुए का खेल। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की बढ़ती शक्ति और समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा था। लाक्षागृह की साजिश असफल रही। द्रौपदी का स्वयंवर भी पांडव जीत गए और अब इंद्रप्रस्थ पूरे आर्यावर्त का सबसे समृद्ध राज्य बन चुका था। लेकिन दुर्योधन इस सफलता को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई कि जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि। हस्तिनापुर के बंटवारे के बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला। वह स्थान जंगल और बंजर भूमि था। भगवान श्री कृष्ण, विश्वकर्मा और मैं दानव की सहायता से उसे एक भव्य नगर में बदल दिया गया। उसी नगर का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। कुछ ही वर्षों में इंद्रप्रस्थ व्यापार, शिक्षा, कृषि और समृद्धि का केंद्र बन गया। चारों दिशाओं से राजा वहां आने लगे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। राजसूय यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जिसे सभी अन्य राजा स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर ने यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किया। दुर्योधन का अपमान। राजसूय यज्ञ के बाद सभी अतिथि इंद्रप्रस्थ के मायावी महल को देखने लगे। इस महल का निर्माण मैं दानव ने किया था। कहीं फर्श पानी जैसा दिखता था तो कहीं पानी फर्श जैसा दिखता था। दुर्योधन भ्रम में पड़ गया। जहाँ पानी था उसे जमीन समझकर वह उसमें गिर पड़ा। सभा में कई लोग हंस पड़े। यह घटना दुर्योधन के लिए बहुत अपमानजनक थी। उसके मन में बदले की आग और भी भड़क उठी थी। उसने सोचा, जब तक पांडवों का सर्वनाश नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। शकुनी की चाल। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी बहुत चतुर और धूर्त था। वह जानता था कि युद्ध में भीम और अर्जुन को हराना लगभग असंभव है। इसलिए उसने कहा, यदि हम शक्ति से नहीं जीत सकते तो बुद्धि और छल से जीतेंगे। उसने जुए का प्रस्ताव रखा। उस समय राजाओं के बीच जुआ खेलना एक परंपरा माना जाता था, लेकिन शकुनी के पास साधारण पासे नहीं थे। कथा के अनुसार वह ऐसे पासों का उपयोग करता था जो उसकी इच्छा के अनुसार परिणाम देते थे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। युधिष्ठिर की दुविधा। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अनुमति ली। फिर युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। विदुर ने इसका विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, यह खेल पूरे कुरुवंश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। दूसरी ओर युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उस समय किसी राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना उचित नहीं माना जाता था। इसी कारण उन्होंने जुए का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें यह भी पता था कि सामने बैठा व्यक्ति छल से खेल रहा है। अंत। अगले दिन हस्तिनापुर की विशाल सभा में जुए का खेल आरंभ हुआ। एक ओर बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरी ओर बैठे थे धूर्त शकुनी। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह केवल जुए का खेल नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली घटना बनने जा रही है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर एक एक करके अपना धन, राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी हार गए। जय श्री कृष्ण। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। नमस्कार।